चलिए गेट रेडी, लुक एट द बोर्ड। तो हम लोग अभी स्पोकन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? स्पोकन। और अभी समर वेकेशन है, गर्मी का छुट्टी है, हम लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं ना। तो आज व्हाट इज द डेट ऑफ टुडे? आज की तारीख हो गया? हाँ, 5th। स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का हिंदी क्या होता है? हाँ, बोलचाल की इंग्लिश। तो देखो, अभी आप लोग इंग्लिश में बहुत कुछ क्लास में पढ़ते हो, है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो, है ना, ग्रामर रूल पढ़ते हो, आर्टिकल, नरेशन, टेंस, वॉइस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी आप कुछ बोल नहीं पाते हो इंग्लिश में, है ना। समस्या ये होता है कि तो समझ जाते हो, कोई इंग्लिश बोलेगा कभी कभी तो उसमें समझ में आ जाता है क्या बोल रहा है ना। कोई इंग्लिश बोलेगा तो पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ ही जाते हो, सारे बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन यदि खुद बोलना हो तो फिर आप साइलेंट हो जाते हो, होता है ऐसा ना, या आता हुआ चीज भी नहीं बोल पाते हो। तो इसी को बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। और फ्लुएंटली बोलना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। मैं समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि ऐसा बोलो कि पूरा विश्वास के साथ, यानी जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो। जैसे बताता था ना कि अनंत वानी, मुकेश वानी का बेटा अपने शादी में इतना खुश हो गया कि हाँ, क्या बोल रहा है? आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, है ना। अब उतना बड़ा आदमी, मैंने कि हमको लगता है कि इंडिया के टॉप टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन वो क्या बोले? आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। देख लेना, वीडियो है, पढ़ा हुआ है, लकीएस्ट पर्सन। तो मतलब कि इसमें इरर है। इरर क्या है कि ये आपको जब सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो इसमें मोस्ट लग गया ना, तो आईएसटी लगने की जरूरत नहीं है। आईएसटी लगा तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रामेटिकली इरर है। क्या है? गलत है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनपढ़ हो गए हो, है ना बाबू। इसीलिए आप लोग कभी बोलो तो एकदम भरम छोड़ दो, गलती होगा तो क्या होगा, है ना। बहुत बड़ी चीज है यह, इंग्लिश बोलने में या कोई भी भाषा सीखने में यह बहुत बड़ी माने कि फैक्टर है कि आप पहले डर जाते हो कि गलत होगा तो लोग हंसेंगे, है ना, या कुछ से मुंह गलत बोला तो क्या हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, हो गया क्या, है ना। मिस्टेक्स कैसे? मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। किसने कहा था? थॉमस अल्वा एडिसन ना, कि आप पढ़ रहे हो, कोई गलत हो गया कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन क्या है कि सेम मिस्टेक दूसरी बार नहीं होना चाहिए, यानी वही मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। अब रोज मिस्टेक करो, लेकिन नया नया मिस्टेक करो। क्या करो? नया नया गलती करो। जिसको कुछ सिखाया गया फिर उसको आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो फिर नया करो। तो हम लोग सीखेंगे अभी इंग्लिश, है ना। और इंग्लिश में वो चीज सीखेंगे बाबू जो हमको क्लास में नहीं पढ़ाया जाता या हमारे बुक्स में नहीं पढ़ना है ना, जिसको अलग से करना पड़ता है स्पोकन क्लास, है ना। उसी में आपको बताया हूँ, थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना। तो आप लोगों को शायद मैं कई बार बता भी चुका हूँ। मैंने बताया था आपको टेक मी, बताया था, टेक मी बताया था, है ना। फिर बताया था मैंने आपको लेंड मी, बताया था मैं, लेंड मी। फिर बताया था आपको फेच मी, फिर आपको बताया हूं मैं लेट मी, है ना। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है ना। गिव मी, और क्या था? हाँ, बाय मी, समझिएगा, बाय मी। और क्या था? हाँ, पास मी। देखिएगा वो बंद ना हो जाए, उस पर ध्यान देते रहिएगा ना, बंद अपने से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, बंद ना होगा ना। रेडी है ना। इधर देखिए, पास मी क्या है? पास मी। और क्या था? अरेंज मी,
और क्या था? ठीक है, इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड। एक और लिखते हैं, ध्यान दीजिए, लुक एट द बोर्ड। और बोर्ड पे देखने के साथ साथ ये भी देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, है ना? टीचर एक्सप्लेन बेटर देन बोर्ड, टीचर एक्सप्लेन बेटर देन बोर्ड। शिक्षक लोग यदि बोर्ड पे कुछ लिख रहे होते हैं बाबू ना, तो उससे ज्यादा शब्दों पर भी ध्यान दीजिए, सबसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है? ये देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। हेलो आयुष बाबू, हेलो, लुक एट द बोर्ड। देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पे, हाँ, टेक मी क्या है? टेक मी, वेरी गुड, टेक मी है ना, TAK ना। अब इधर देखिए, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यह देखने में बहुत छोटा है, क्या है? लेकिन आप इसी के सहायता से 50%, कितना? 50 का 60% समझो, 60% आप इंग्लिश बोल सकते हो। कितना परसेंट? 60%, यानी 100 में 60 आप केवल ए जान जाओ तो बोल सकते हो, है ना? कितना आसान है। अब देखते हैं कैसे। देखो, इसमें आप लोग कुछ तो बहुत जानते हो, जैसे कि आपने कई बार लेट भी तो जानते हो, लेट नहीं जानते हो ना? क्या होता है? मुझे करने दो। क्या होता है? करने दो, कोई भी काम करने दो, है ना? जैसे क्या बोलते हो आप? कुछ भी, जैसे कि मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, है ना? मुझे जाने दो, हजारों लाखों सेंटेंस आ सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पढ़ने दो, मुझे, तो क्या होगा? लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो इसमें आपको हमेशा याद रखने वाली चीज है कि इसके बाद क्रिया का पहला रूप, लेट के साथ क्रिया का पहला रूप लगता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। यहाँ गोइंग गोज कुछ नहीं होगा, ठीक है? लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है? आपने ये देखा होगा, आपके लिए नया क्या है? गिव मी भी देखा होगा बहुत आप लोगों ने, है ना? गिव मी बहुत बहुत सिंपल है ना? दुकान पे जाओगे, क्या बोलोगे? मुझे भाई देना, वो देना, क्या देना? सब्जी देना, है ना? आलू देना, बोलते हो ना? कलम देना, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। या यहाँ प्लीज मांगते हो, प्लीज गिव मी अ बुक, गिव मी योर फेयर, गिव मी योर नोटबुक। हेलो स्वामी, समझ रहे हैं? यानी इससे भी आप परिचित हैं, है ना? मुझे दो, मुझे दो। जैसे मैं आप बोलोगे गिव मी अ पेन, कुछ भी, ठीक है? ये भी आप जानते हो, पहले से पता है आपको, इसमें कोई नई बात नहीं है ना? अब बाकी आपके लिए नया होगा, बाकी आपके लिए नया, वही समझना है। देखिए बाबू, टेक मी शुरुआत में लेते हैं। टेक मी का मतलब होता है ले चलो। क्या होता है? ले चलो, ले चलो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि तुमको कहीं घूमने जाना है, जैसे अभी लोग प्लानिंग किए थे कि सर मुझे भी ले चलिए, है ना? या चलो चलें, या मुझे बाजार में ले चलो, मुझे मार्केट में ले चलो, मुझे पार्क में ले चलो, मम्मी मुझे शादी में ले चलो, है ना? मम्मी मुझे मौसी की शादी में ले चलो। तो उसको कैसे बोलिएगा? तो टेक मी, क्या बोलिएगा? ले चलो। क्या बोलिएगा? हाँ, ध्यान दीजिए, टेक मी, TAK, टेक मी टू द पार्क, कुछ भी बोल सकते हो, टू द पार्क, टेक मी टू द पार्क, द भी लगा सकते हो, है ना? या टू पार्क भी बोल सकते हो। टू पार्क का द पार्क में क्या अंतर हो जाएगा, समझ रहे हो? यदि मैं द लगा देंगे तो क्या उससे मतलब निकलेगा? हाँ, मतलब किसी पार्टिकुलर हम पार्क की बात करेंगे तो वहीं जाना है हमको, है ना? यदि मैं बोलूंगा, यदि आप पार्क करके द लगा देंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि सारे पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। आप जिस पार्क की बात कर रहे हैं कोई स्पेशल है, कोई आपके घर के आसपास होगा या कहीं हो, लेकिन उसी की बात कर रहे हैं आप, तो वहां द लगाने का मतलब हो जाएगा, खास हो जाएगा वो ना। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? लेंड मी, लेंड मी मतलब क्या होता है? लेंड माने क्या होता है? क्या होता है बाबू अमृता? लेंड माने होता है उधार। क्या होता है? उधार होता है। कभी कभी नहीं बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं, 10 रुपया दे देना मुझे, ना कल दे दूंगी, है ना? बोलना है ना कभी कभी, सर जी 100 रुपये दे दीजिए, पापा आएंगे तो हम दे देंगे, है ना? तो उधार क्या हो गया? उधार। अरे समझ रहे हो? तो उसको कैसे बोलिएगा? बोलना होगा कि राधा मुझे 10 रुपये उधार देना, तो ये बोलेंगे लेंड में। क्या लगाएंगे?
डेली यूज होने वाला सेंटेंसेस हैं, डेली आप इसको यूज करते हो, है ना। लेंड मी कैसे बोलोगे? दे दो, क्या होगा इसका ना, दे दो, हाँ दे दो, दे दो कैसे होगा? लेंड मी 10 रुपीज, 10 रुपीज ना, 10 रुपीज, RUPEES रुपीज, क्या हो जाएगा आगे? 4 ना, क्या हो जाएगा? 4 10 डेज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जल्दी का काम शैतान का ना, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए ना। इधर देखिए, कंसेप्ट को पकड़िए, किसको पकड़िए? कंसेप्ट को। बताया क्या जा रहा है, तो लेंड मी दे दो, लेंड मी 10 रुपीज फॉर 10 डेज, है ना। या वही बोलना हो कि अपना गाड़ी मुझे दे दो 1 दिन के लिए, है ना। कुछ भी सामान मांगना हो, उधार मांगना हो, तो लेंड मी क्या लगाएंगे? लेंड मी 10 रुपीज फॉर 10 डेज। अब है फेच मी, क्या है? फेच मी मतलब होता है ला दो, क्या होता है? ला दो, ला दो, है ना। जैसे किसी को बोलना हो मेरे लिए खिलौना ला दो, है ना, मेरे लिए कॉपी ला दो, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा, टी क्या होता है? साइलेंट। तो क्या बोलेंगे? फेच मी, है ना, फेच मी अ पेन, या पेन, ला दो या दिला दो, है ना, ला दो। अब रहा बाई, क्या रहा? बाई मी। बाई मी कब बोलेंगे? जब आपको खरीदवा कर लाना हो, है ना। ला दो या खरीदवा दो, ध्यान देना, खरीदवा दो। हेलो, समझिएगा ध्यान से, नहीं तो आप लोग नहीं सीख पाते हो, और कुछ लोग वीडियो देख कर सीख जाते हैं, है ना। और वो क्या बोलते हैं, मौर्य, आदर्श मौर्य, पूरा नाम कंप्लीटली बता जाता है एकदम, यहाँ से बैठने से ज़्यादा सीख जाता है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर होना चाहिए, ऑफलाइन में अंतर होना चाहिए। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जैसे आप लोग बैठे हो, तो ऑफलाइन बच्चे 100% समझ जाना चाहिए, है ना, एक एक बात समझ जाना चाहिए, क्योंकि आप सामने बैठे हो। तो मैंने बताया अभी फेच मी का, सॉरी बाय मी, किसका प्रयोग हुआ? बाय मी। जैसे कुछ बोलना हो, मम्मी मुझे एक साइकिल दिलवा दो और स्कूटी दिलवा दो, तो कैसे बोलेंगे आप? बाय मी, है ना, बाय मी या स्कूटी, है ना, बाय मी या स्कूटी। पापा मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए, बाय मी या फोन, है ना, पापा प्लीज बाय मी या मोबाइल, है ना। कुछ भी मतलब इंग्लिश में से बोलेंगे आप। दोस्तों ही बोलना हो, यार मुझे खरीदवा दो, है ना, मुझे खरीदवा दो, बाद में ले लेना, है ना, तो बाय मी, है ना, बाय मी। फिर पास मी क्या है? ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास मी वाला ना, पास मी। देखो इधर, पास मी का मतलब होता है पकड़ा दो, क्या होता है? पकड़ा दो, पकड़ा दो। जैसे अभी आप लोग बैठे हो ना, मैं कहूँ गिरा था, वो पेन पकड़ाना बोला जाता है ना, बहुत बोला जाता है, घर भी बोला जाता है, कृष्ण थोड़ा तौलिया लाना, है ना, तो बोलते होंगे ना, थोड़ा बाल्टी लाना, भैंस धोना है, मांगते होगे, डेली होता होगा ये। मैंने जो सामने दिख रहा हो और आपको बोलना हो, मुझे पकड़ाना, थोड़ा देना, पकड़ाना, तो हम गिव मी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामने है ना, वो नहीं समझ रहे हो, मैंने वो सामने पड़ा हुआ है और दूसरे से मांगना है, तो हाँ गिव मी नहीं बोलेंगे। गिव मी तब बोलेंगे कहीं और से लाना होगा, तब बोलेंगे ना, जिसे घर में लाना होगा तब बोलेंगे। और जब सामने हो, जैसे दिस दैट यूज करते हैं, दिस दैट पता है ना, दिस दैट में क्या अंतर है? जब चीज सामने हो तो बोलते हैं दिस इज अ मार्कर, और यही दूर हो तो बोलते हैं दैट इज अ मार्कर, है ना। तो वही अंतर है पास मी और गिव मी में। पास मी और, हाँ, ये पकड़ा दो मतलब दे दो मुझे, है ना, दो, जो सामने दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो? पास मी। आयु समझ आ रहा है? बहुत छोटा है ना, आशुतोष, बहुत छोटा है, ये सब आना चाहिए, और आपस में बोलो, है ना, पास मी। तो जैसे बोलना हो कि मुझे डस्टर पकड़ाना, चाक पकड़ाना, मुझे चाक पकड़ाना, कैसे बोलेंगे? पास मी और चाक। चाक का अंग्रेजी कौन बताएगा?
वेरी गुड, है ना। CHALK, चाक, इसमें साइलेंट होता है, क्या साइलेंट होता है? ए, है ना। ए चाक, एल साइलेंट होता है। पास में चाक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको? अब क्या बच गया? अरेंज मी। अरेंज मी तब यूज करेंगे जब हमको जैसे कि मान लीजिए भी आपको क्या बोलना है कि जैसे शादी ब्याह में होता है ना, लड़कियां लोग चाहे दुल्हन ओ किराए पे लाती हैं, क्या बोलते हैं, सूट वगैरह भी मिलता है, सूट भी मिलता है, गहना भी मिलता है ना, किराए पे लाती हैं फिर दे देती है ना। हाँ, या आपको कहीं मान लीजिए जाना हो, मामा गाँव नानी गाँव, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप पापा से बोलो या दोस्त से बोलो, अरे आप फलाने में थोड़ा सा जुगाड़ कर देते गाड़ी का, एक्ट है ना, कार का जुगाड़ कर देते, है ना, तो जुगाड़ी लिख लो इसको, है ना, हमें अपने हिसाब से, है ना, मंगवा दो या लहा दो या जुगाड़ कर दो, है ना, कैसे करो, व्यवस्था कर दो, हाँ व्यवस्था कर दो या दिलवा दो, या दिलवा दो, यानी तुम्हारे पास नहीं है किसी और से, है ना, दिलवा दो, तो कैसे बोलोगे? अरेंज मी, कैसे बोलोगे? अरेंज मी, ये लिख दे रहा हूं, RRANG, अरेंज मी, क्या बोल सकते हो? अकार, है ना, एक कार दिलवा दो। आगे भी बोल सकते हो, गिव मी अ कार फॉर 2 days, फॉर 2 days, कोई दिक्कत? यानी सेंटेंस, इसमें सारे सेंटेंस आप बढ़ा सकते हो, है ना, इसमें सारे सेंटेंस बढ़ा सकते हो। जैसे क्या, टेक मी टू पार्क, मुझे पार्क ले चलो क्योंकि मुझे डॉक्टर टहलने के लिए बोला है ना, तो मुझे पार्क ले चलो, मुझे घूमना है, मुझे देखना है, उसका आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो गया? अरेंज मी अ कार फॉर 2 days, है ना, मुझे कॉपी दे दो, दिलवा दो, है ना, अरेंज मी, है ना। जैसे क्लास में आए हो और तुम्हारा घर पे छूट गया, पेन छूट गया या कॉपी छूट गया, तो बोलोगे सर प्लीज अरेंज मी अ कॉपी, क्या बोलोगे? अरेंज मी अ कॉपी, एक कॉपी दिलवा दीजिए, है ना। समझ में आ रहा है? अब क्या रह गया? हाँ, लीव ऑन मी, इसको आप कभी कैसे बोलते हो कि बताओ, थोड़ा सा लगाओ इसका, कुछ अपना दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है माधव, क्या हो सकता है इस पे, क्या हो सकता है? लिव ऑन मी, इसका मतलब होगा बाबू, लिव ऑन मी का मतलब होगा कि नहीं बोलते कभी कभी सर ये काम करना है, तो बोलते अच्छा छोड़ दीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, क्या बोलते हैं? मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, काम मैं देख लूंगा। तो उस टाइम आप ये बोल सकते हो, लीव मी, क्या बोल सकते हो? लीव मी, लिव ऑन मी, है ना, ये समस्या को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इस समस्या को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो कैसे बोलिएगा? लिव दिस प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, लिव दिस प्रॉब्लम ऑन मी, सुना रहा है? कैसे बोलिएगा? लिव, है ना, लिख दे रहा हूं, LEAV, लिव दिस प्रॉब्लम, THIS, दिस प्रॉब्लम ऑन मी, लिव दिस प्रॉब्लम ऑन मी, कोई दिक्कत? समझ में माधव? और एक बात मैं और बताता हूं कि केवल जानने से कुछ नहीं होगा, आप बहुत कुछ सीख गए और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, प्रयोग नहीं कर रहे हो ना, तो भूलते देर नहीं लगेगा। तो तुम लोग बोल सकते हो किससे बोलें सर, घर में तो कोई इंग्लिश समझेगा नहीं, तो अपने आप से प्रैक्टिस करो, शीशा के सामने खड़े हो जाओ और नए नए शब्द बनाओ और बोलो। और मैं गारंटी लेता हूँ इन सब में इतना तगड़ा है ना स्पोकन इंग्लिश आज की डेट में, मैं कई बार बता चुका हूँ इसका इंपॉर्टेंस। अभी आप IIT की तैयारी करो, IIT की तैयारी करो, या UPSC की तैयारी करो, या CA का तैयारी करो, किसी भी बड़े पोस्ट के लिए आप तैयारी करो, उसमें इंग्लिश जरूरी है। समझ लो स्वामी, क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना बुक खरीदोगे ना, इसका जितना भी बुक लोगे, आप ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, याद रखना ऐसी चीजें। जब बुक खरीदोगे इसके लिए, IIT के लिए खरीदोगे, UPSC के लिए खरीदोगे, CA के लिए खरीदोगे, तो जो टॉप माने अच्छी बुकें हैं, अच्छी किताब हैं, वो सब इंग्लिश मीडियम में है। किसमें है? इंग्लिश मीडियम में है। मैं गीता लिया हूं, एक मैंने ओरिजिनल गीता,
ओरिजिनल बोले तो मैंने जैसे लिखे हैं प्रभुपाद जी, तो वो जो ओरिजिनल लिखे वो इंग्लिश में है ना माधव? वो जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हिंदी में नहीं हो, वो जो मेन जो लिखे हैं जिसमें अपना दिमाग से लिखे हैं वो इंग्लिश में ही लिखे हैं, और उसको किसी ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में। क्या किया है? क्या किया है? तो ट्रांसलेट करने में कुछ चीजें छूट जाती हैं। क्या हो रही है? छूट जाती है। एक भाषा को जो दूसरी भाषा में आप बदल रहे हो तो हूबहू नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ तो अंतर हो ही जाता है। आरस में क्या बोल रहा हूं मैं? यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में आप अनुवाद करेंगे ना तो जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन 100% नहीं जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। इसलिए टारगेट बड़ा है, टॉप पे पहुंचना है तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश बहुत आसान है। क्या है? आसान है। और है ना, और बोलने में गलतियां होगा, गलती से घबराना नहीं है, है ना, क्योंकि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। या एक बार तुमको बताया था हम कि मिस्टेक्स इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, है ना, बताया था ना, मिस्टेक्स इंक्रीज योर एक्सपीरियंस। यदि आप गलती करते हो तो गलती से आपको अनुभव मिलता है। क्या मिलता है? अनुभव होता है कि ऐसे करने पर ऐसे होता है, ये नहीं करना है। गलती से अनुभव मिलता है। और एक्सपीरियंस डिक्रीज योर मिस्टेक्स। ध्यान देना, मैं फिर ध्यान से पूछूंगा तुरंत। मिस्टेक्स इंक्रीज योर एक्सपीरियंस, गलती से अनुभव मिलता है, और एक्सपीरियंस डिक्रीज योर मिस्टेक्स, और अनुभव से गलतियां कम होती हैं। अनुभव हो जाता है तो गलती कम होने लगता है। इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यदि आप अपनी गलती से सीखते हो, देन अदर लर्न फ्रॉम योर सक्सेस, तो दूसरे लोग तुमसे सीखते हैं, तुम्हारी सफलता से सीखते हैं कि देखो कितना आगे हो गया। और मुट्ठी में है स्वामी, ये सब कुछ नहीं है, एक मुट्ठी में है, बता रहा हूं मैं। IIT, UPSC, CA एकदम मुट्ठी में है। कैसे मुट्ठी में है? किनके लिए मुट्ठी में है? जिनके पास लगन है। ध्यान देना, क्या है बाबू? लगन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेडिकेशन, विल पावर। लगन, क्या बोला मैंने? लगन और विल पावर। कल मैंने लिखवाया भी था इसको। अमृता क्या होगा? जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा। वेयर नहीं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना? ठीक बोल रही हो, कोई बात नहीं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका मतलब जहां चाह वहां रहा। इसका मतलब जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। लेकिन है इसमें, आप चाह कैसे रहे हो? खाली मुंह से बोल दिए कि अंदर में आग भी लगा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए? दो चीज हैं, केवल चाहना, हमको DM बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको CA बनना है, कहना अलग बात है, और उसके लिए एकदम लग जाना। कितने बजे आज उठे हो आप? 4 बजे। 4 बजे उठ गए हो आप? अमिता 4:30, कोई बात नहीं। कृष्णा सही बोल रहे हो स्वामी? 5:30 बजे 5:30। तो देखो, अब कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो बच्चा 5:30 बजे उठ रहा है और 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, मुझसे लिखवा लो, वो नहीं कुछ कबार पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। मैं नहीं बोल रहा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? उसमें विल पावर नहीं है। विल पावर नहीं है, विल पावर है तो सोने नहीं देगा उसको। मैं खुद अपना उसका है, मेरा एक्सपीरियंस है उसका, है ना। सो ही नहीं सकते हो, तुम देख ही रहे हो, मैं ऐसा तो बोल नहीं रहा हूं, स्वामी देखते हो ना। 2 से 1 नहीं होगा, मैं 12 बोलता हूं। 2 बजे से 2:01 नहीं होगा। सुबह की बात कर रहा हूं, 2 बजे जग जाना तो जग जाना, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य बड़ा, लिख लीजिए, पढ़ा भी लीजिए, लिखिए, इसको लिख लीजिए, लिखिए, राइट डाउन।